Good morning all of you and welcome to today's class. Today we start the class 11th and that is chapter number first is called set. Let's start. Okay. Mathematics class 11th by Ajay sir. Chapter 1 sets or set theory. And today's topic is basic concept about the set. Means what is set? It's a plural form is sets, set and sets. So its simple answer is a set is a collection of objects, but the collection must be well defined. मतलब जो एक सेट है वो एक समूह है कुछ ऑब्जेक्ट्स का, कुछ चीज़ों का जो कि पूर्णतः परिभाषित है. मतलब कुछ पूर्णतः परिभाषित वस्तुओं का समूह सेट कहलाता है. और सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट. दिस इज आल्सो कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ सेट. अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट. A set can be denoted by capital alphabet. Example A, B, P, X, Y, M, N, Z, etc. Example, the collection of vowels in English alphabet. So we can write as the vowels are, we know that are A, E, I, O, U. If we can change the position of order of these elements, so there is no change. अगर हम U को पहले लिख देते हैं, A को बाद में लिख देते हैं, तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता. Next example, the collection of countries which are not affected by COVID-19. So such countries are America, Italy, Spain. Next, the collection of first prime natural number. Next example is the collection of first 5 prime natural numbers. Suppose first 5 I have noted over first 5 prime natural numbers. So first prime natural numbers are, we know that is suppose B equal to 2, 3, 5, 7 and 11. These are first 5 natural prime numbers. 1 2 3 बोलना. It is also be noted 2 is also a prime number. Many of the students are confused in class 9th till class 11th. काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि 2 प्राइम नंबर कैसे है. 2 is only even prime number and other all prime numbers are odd. Means प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं. Prime numbers are those numbers which have only 2 factors, 1 and number itself. That's why I include 2. And one more information I want to give you. 1 neither be prime nor be composite. Composite number means those numbers are not prime in the set of natural numbers are called composite numbers. मीन्स जिन नंबर्स के फैक्टर्स 2 या 2 से ज़्यादा 2 या 2 से अधिक होते हैं, 2 से अधिक होते हैं, वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं. इट इज़ ऑल्सो अ कंसेप्ट. क्योंकि कभी आपको जब आप सेट बिल्डर फॉर्म्स पढ़ेंगे तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अराइज्ड, व्हाट इज कलेक्शन? कलेक्शन इज एन एग्रीगेट ऑफ ऑब्जेक्ट और थिंग. मतलब कलेक्शन एक समूह है कुछ ऑब्जेक्ट्स का, कुछ वस्तुओं का. इट्स सिनोनिम्स में भी एग्रीगेट, क्लास and is comprised by elements and
द वर्ड एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट, मेंबर्स और ऑल्सो सिनोनिम्स। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो कलेक्शन है, कलेक्शन का मतलब होता है कि एक समूह, एक क्लास, जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, क्लास थर्ड के स्टूडेंट्स हैं, तो वो एक सेट है, अ सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास थर्ड, क्योंकि वो सभी क्लास थर्ड के स्टूडेंट्स हैं। अ सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास फोर्थ। और जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें हम एलिमेंट्स कह सकते हैं, उन्हें हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, उन्हें हम मेंबर्स कह सकते हैं, जो कि उस सेट के अंदर आते हैं, जो कि उस क्लास के अंदर बैठे हुए हैं। मैं समझता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ अ सेट, कहने का मतलब सपोज अरुण नाम का कोई लड़का क्लास थर्ड में पढ़ता है। इफ़ ए इज़ एलिमेंट ऑफ अ सेट वाई, सो वी राइट, जस्ट सी, ए belongs to y and read as a belongs to y. This is sign of belongs to. It is look like e. Belongs to means belong करता है। अरुण थर्ड क्लास को बिलोंग करता है, अरुण थर्ड क्लास में पढ़ता है। और a is in y, अरुण थर्ड क्लास में है। और a is a member of y, अरुण थर्ड क्लास का स्टूडेंट्स है। और ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ वाई। ये मैंने और लाख जो एग्जांपल आपको समझाए हैं इसलिए किया गया है कि आपके दिमाग में एकदम सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्योंकि कई बुक्स में आपको इस तरह की अलग अलग फॉर्म्स मिलेंगे, वो लैंग्वेज टफ होती है। एक बात नोट करने लायक है, इफ़ अ क्लास, इफ़ ए डज नॉट बिलोंग टू वाई, सो वी राइट A does not belong to Y। अगर अरुण क्लास थर्ड में नहीं पढ़ता है, इसका मतलब ये हुआ कि अरुण इज नॉट बिलोंग टू क्लास थर्ड, एंड दिस इज द साइन ऑफ डज नॉट बिलोंग टू। वी मेक अ कट मार्क। अगेन आई से यू, दिस इज एंड दिस वन इज डज नॉट बिलोंग टू। नाउ द क्वेश्चन इज अराइज इन आवर माइंड। अब हमारे दिमाग में एक प्रश्न उठता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ कलेक्शन एंड अ सेट। मतलब एक कलेक्शन और सेट में अंतर क्या है। अभी तक मैं आपसे बात कर रहा था कलेक्शन सेट, कलेक्शन सेट। तो ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, दोनों में अंतर क्या है। तो इसका आंसर आप दे सकते हैं कि ऑल द सेट are the collection, but all the collections are not the set. Only well defined collections are the set. कहने का मतलब ये है कि सभी सेट जो होते हैं वो कलेक्शन तो होते हैं, लेकिन वेल डिफाइंड कलेक्शन ही सेट कहलाते हैं, सारे कलेक्शन सेट नहीं कहलाते। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल आपको दूं कि द सेट ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडिया, इंडिया के अच्छे क्रिकेट खिलाड़ियों का सेट, तो ये वेल डिफाइंड स्टेटमेंट नहीं है। आप किसको अच्छा खिलाड़ी कहते हैं? कोई पैमाना नहीं है किसी के पास अच्छे खिलाड़ियों का, कोई लिस्ट नहीं है वर्ल्ड के पास अच्छे खिलाड़ियों की, कि कोई सिग्निफाइड नहीं है ये चीज़, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है ये, तो ये सेट नहीं है। नाउ वी कम ऑन द टॉपिक दैट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट। सेट कैन बी डिस्क्राइब इन टू फॉर्म। फर्स्ट इज द रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। वी कैन राइट एज आर एफ। व्हेन आई राइट एफ, जब मैं आर एफ लिखूँ तो आप समझ जाना रोस्टर फॉर्म, ये हमारे समय बचाने का तरीका होगा। एंड सेकेंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। वी कैन राइट इट एस बी एफ। जब भी मैं एस बी एफ लिखूँ आप समझ जाना सेट बिल्डर फॉर्म होगा। अगर आप रोस्टर फॉर्म की बात करें, इन दिस फॉर्म सेट इज डिस्क्राइब बाय लिस्टिंग एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमास विद इन कर्ली ब्रैकेट। एग्जाम्पल, ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 2, 4, 6, 8, 10।
सपोज सेकेंड एग्जांपल B इक्वल टू A E I O U. थर्ड एग्जांपल सपोज P इक्वल टू 1 2 3 4 5 6. नाउ अब मैं आपको सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में बताता हूँ। इसकी डेफिनेशन किताब में थोड़ी सी अलग दी हुई है, बच्चे थोड़े समझने में परेशानी होती है। इसकी एक सरल डेफिनेशन मैं आपको समझा रहा हूँ। सेट बिल्डर फॉर्म, in this form a set is described by stating the properties that its member must satisfy. कहने का मतलब ये हुआ कि ये इस तरह की फॉर्म की सेट में जो सेट है वो एक प्रॉपर्टी को स्टेट करता है और जो मेंबर्स होते हैं उस सेट के उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करें मतलब सेटिस्फाई करना, आप इतनी हिंदी आप समझते हैं। एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ नीचे एक एग्जांपल, E इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड x इक्वल टू 2n एन बिलोंग टू n। अब मैं आपको इस E कर्ली ब्रैकेट में बंद है सेट है, अब मैं आपको इस पूरी वर्ड का मतलब समझा रहा हूँ। ये 2 डैश बने हैं, इट इज़ रीड एज सच दैट एंड इन दिस स्टेटमेंट x इक्वल टू 2n इज अ प्रॉपर्टी, x इक्वल टू 2n इज अ प्रॉपर्टी। तो ये 2 फॉर्म होती हैं सेट को डिस्क्राइब करने की, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। अभी मैं आपको और एग्जांपल्स काफ़ी दूंगा जब आप एक्सरसाइज करेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट दिस चेंज दिस इनटू रोस्टर फॉर्म एंड चेंज दिस टू इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। ऐसे एग्जांपल आपके एक्सरसाइज 1.1 1.2 में दिए हुए हैं, जो आप करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। और जो भी आपके डाउट्स हो वो आप बिल्कुल कमेंट्स में लिखिए, और वो सारी एक्सरसाइज अगर आप चाहें सॉल्व करना तो वो पूरी एक्सरसाइज भी आपके सामने सॉल्व कर दी जाएगी। अब एक नोट है आपको बताऊँ मैं आपको कि बोथ फॉर्म्स ऑफ सेट्स आर इंटर कन्वर्टेबल। दोनों फॉर्म को इंटर कन्वर्ट कर दिया जाता है। मीन्स सेट रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ एक सेट बिल्डर फॉर्म, जो पहले एग्जांपल था वही एग्जांपल ले रहा हूँ जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड एक्स इक्वल टू 2n एंड n बिलोंग टू n, हेयर n मीन्स नेचुरल नंबर। अगर हम इसका रोस्टर फॉर्म लिखें तो x इक्वल टू 2n, x equal to 2n, if we put n equal to 1 then we find 2, if we put n equal to 2 we find 4, n equal to 3 6, n equal to 4 8. So these are natural numbers. So x equal to 2n, these are even natural number. So this is the interconvertible of the. We take another example of SBF, means set builder form. Just see set builder form SBF. Suppose A equal to, we can also write in short form and x such that x belong to n and 2x8. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? ये लाइन थोड़ी सी लोगों को टफ लगेगी, यहाँ आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम जाएगी समझने में। क्या मीनिंग हुआ इसका? एज सच दैट एक्स, एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, और प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी है कि एक्स जो है वो 2 से बड़ा है और 8 से छोटा है। x जो है 2 से बड़ा है और 8 से छोटा है। यदि हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो हम इसको रोस्टर फॉर्म में इस तरह से चेंज कर देंगे, ये बहुत आसान है। तो और x क्या होगा? x होगा आपका 3
4, 5, 6 and 7. This is a roster form. So this is another example. Many examples are given in exercise, so you can do practice from the exercise and ask more and more questions. So my dear students, by today's class you can easily do your exercise 1.1 or I think 1.2 from NCERT book. First you start NCERT book. I suggest you. I am not the criticizer of any other book just like R.D. Sharma and other books. वो किताब अच्छी हैं, but first you give reference to the NCERT. आपको सबसे पहले महत्व NCERT को देना है, तो सबसे पहले आप NCERT बुक को पढ़ना शुरू करें और फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज दोनों एक्सरसाइज आप बहुत आराम से कर सकते हैं। मुझे आशा है कि मैंने आपको जो भी समझाया है वो आपने ठीक से सुना होगा और आप इस वीडियो को 1, 2 बार 3 बार कितनी बार देख सकते हैं, आपके पास मौका है, आप समझ सकते हैं। और कोई भी डाउट आज की क्लास का जो हो वो डाउट वेलकम है। कहीं भी आपको कुछ भी पूछना हो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।